जिनके गाने हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। बिना किसी ट्रेनिंग के नेहा ने गाना सीखा और आज उनके कंपैरिजन का इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। नेहा की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, जहां एक सेलिब्रिटी बनने के बाद उनकी लाइफ में कई अप्स एंड डाउन्स भी रहे। इस वीडियो में हम आपको नेहा की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। थिंक आई हैव टू डू अ लॉट इन लाइफ। अभी तो मैं जितना डिजर्व करती हूँ ये अभी मुझे उतना नहीं मिला है, मुझे इससे भी ज़्यादा बहुत मिलने वाला है एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट। आई एम गोना मेक इट even more bigger in life for sure. बैक स्टोरी। नेहा का बर्थ ऋषिकेश में हुआ और अपने घर में वो सबसे छोटी थी। अपने चाइल्डहुड में नेहा ने अपनी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ को गाते हुए देखा था, जिसके बाद से नेहा को भी सिंगिंग में इंटरेस्ट आने लगा। नेहा के फादर उन दिनों कॉलेज और स्कूल्स के बाहर समोसे बेचने का काम करते थे और इसकी वजह से नेहा को स्कूल में टीज भी किया जाता था। नेहा ने बताया कि उनकी बहन ही हमेशा उनकी इंस्पिरेशन रही है, क्योंकि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। नेहा ने 4 साल की उम्र से ही माता की चौकी और जगरातों में गाना शुरू किया और उस वक्त उनको 500 रुपए मिला करते थे, जो उस टाइम के हिसाब से उनके लिए बहुत होते थे। तो ऐसा करते हैं, मिलकर अगर सब बोलेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। जैसे दीदी और मैं, तो उठाइए जरा, दोनों हाथ उठाइए जरा। जैसे दीदी और मैं मिलके गाते हैं तो ज्यादा आनंद आता है शायद। करेक्ट, एब्सोल्युटली। संग का अच्छ में आते गारे लगिया होया घर ते रौनका भगते हैं लाख हजार ओ मंग लो जी मैया करे बटोर। जैसे जैसे नेहा बड़ी हुई तो उनको और उनकी बहन को उनकी सिंगिंग के लिए पूरे शहर में जाना जाने लगा और उसके बाद से उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी बेटर हो गया। अपनी टीनेज में ही नेहा इतना अर्न कर लेती थी कि अब उनके फादर को स्टॉल लगाकर समोसे नहीं बेचने पड़ते थे। ऋषिकेश के बाद नेहा अपनी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हुई, क्योंकि दिल्ली में जगराता और कोई भी लाइव परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा पैसे मिलते थे और फिर कई साल तक उन्होंने दिल्ली में रहते हुए अपनी स्टडीज और सिंगिंग को मैनेज किया। फिर वो टाइम आया जब सोनू कक्कड़ को बॉलीवुड में गाने का मौका मिला और उनका पहला सॉन्ग बाबूजी धीरे चलो उन दिनों बहुत फेमस हुआ, जिसके बाद नेहा को भी लगा कि वो भी आगे जाकर एक प्लेबैक सिंगर बन सकती है। 2006 में नेहा जब 11th क्लास में थी तो उन दिनों इंडियन आइडल का बहुत क्रेज था, क्योंकि उसी दौरान अभिजीत सावंत इंडिया के पहले इंडियन आइडल बने थे और सभी एस्पायरिंग सिंगर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। नेहा ने इंडियन आइडल सीजन 2 का ऑडिशन दिया और उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। नेहा उस कॉन्टेस्ट में सबसे छोटी थी और उनकी सिंगिंग ने जजेस और फैंस को बहुत इम्प्रेस किया। नेहा हालांकि टॉप 8 में ही बाहर हो गई थी, पर हर किसी ने उनके टैलेंट को देख लिया था और उन्हें ऑलरेडी फ्यूचर में सक्सेसफुल सिंगर के तौर पर देखा जाने लगा। सक्सेस स्टोरी। इंडियन आइडल के बाद नेहा को हर जगह लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए बुलाया जाने लगा और उनकी मुलाकात फिर म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम से हुई, जिन्होंने उन्हें आ देखे जरा फिल्म में गजब होयो रामा गाना ऑफर किया। नेहा के करियर का ये पहला गाना होने वाला था जो बिपाशा बासु पर पिक्चराइज किया जाना था, पर फिल्म डायरेक्टर को लगा कि नेहा की आवाज बिपाशा पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही, तो इसलिए इस गाने को सुनिधि चौहान से गवाया गया। इसके बाद नेहा को ए आर रहमान के साथ काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म ब्लू की टाइटल थीम के लिए अपने वोकल्स दिए। उनका पहला ऑफिशियल सॉन्ग मीराबाई नॉट आउट फिल्म में रहा, पर आज भी इस गाने को ज्यादा लोगों ने नहीं सुना है। नेहा को रिकॉग्निशन फिल्म कॉकटेल से मिली, जहां उन्होंने सेकंड हैंड जवानी गाना गाया। ये सॉन्ग रिलीज होते ही इतना पॉपुलर हो गया कि नेहा को हर जगह से कॉल्स आने लगे और उनमें से एक कॉल यो हनी सिंह का भी था। हनी सिंह ने नेहा के गाने की बहुत तारीफ की और कहा कि आपकी आवाज आज के सभी सिंगर से अलग है। हनी सिंह ने नेहा के साथ सबसे पहला गाना आओ राजा किया था, जिसको कई साल बाद जाकर फिल्म गब्बर में फीचर किया गया। दोनों की कोलैबोरेशन में पहला गाना यारिया मूवी का सनी सनी रहा, जो रिलीज होते ही एक वायरल सेंसेशन बन गया। इस गाने के बाद उनका मनाली ट्रांस और आओ राजा भी चार्टबस्टर सॉन्ग्स बने और नेहा को इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स में गिना जाने लगा। नेहा उन दिनों अपनी सेल्फी वीडियोस के लिए भी बहुत न्यूज में रहती थी, जहां वो अपने YouTube चैनल पर सेल्फी वीडियोस अपलोड किया करती थी और ये एक ट्रेंड बन गया, जहां उन्हें फैंस सेल्फी क्वीन के नाम से बुलाने लगे। 2017 में नेहा को सारेगामा लिटिल चैंप्स में एज अ जज देखा गया और अगले साल उन्हें इंडियन आइडल में भी जजिंग पैनल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। नेहा ने कहा कि इंडियन आइडल में जज बनना एक सपने की तरह है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस शो में कभी एज ए कंटेस्टेंट में आई थी, मुझे कभी वो शो जज करने को मिलेगा। आई थिंक ये माता रानी की कृपा है जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज भी नेहा के सॉन्ग्स को लेकर उनके फैंस में एक हाइप बनी रहती है। आप भी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि नेहा का कौन सा सॉन्ग आपको सबसे ज्यादा पसंद है। क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी। नेहा के कुछ सॉन्ग्स को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया है, जहां आओ राजा के लिरिक्स को बहुत वल्गर माना गया था और इस गाने के लिरिक्स बहुत डिमीनिंग थे। मनाली ट्रांस के रिलीज होने के बाद भी एक एनजीओ ने इस गाने के अगेंस्ट कंप्लेन की और कहा कि ये सॉन्ग ड्रग्स को बढ़ावा देता है। हालांकि दोनों ही सॉन्ग्स काफी हिट रहे, पर कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस ने इन गानों को क्रिटिसाइज भी किया।
नेहा ने एक इंटरव्यू में कहा कि ऑडियंस को ऐसे गाने पसंद आते हैं। एक एंटरटेनर के तौर पर मुझे पता है कि ये गाने की लिमिट कहाँ क्रॉस होती है और मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखती हूँ। सॉन्ग्स के अलावा नेहा को कई बार इंडियन आइडल में रोते हुए देखा गया है और इस चीज को लेकर उनके आज तक मीम्स बनाए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि नेहा कुछ ज्यादा ही इमोशनल है और शायद ये सब टीआरपी के लिए करती हैं। नेहा ने इस चीज को भी क्लैरिफाई किया और कहा कि आई नो मैं बहुत इजीली रो देती हूँ, पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं कंटेस्टेंट्स की कहानी से रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि एक वक्त मैं भी बिल्कुल उन्हीं की सिचुएशन में थी। इसलिए जब ऐसा कुछ शो में होता है तो मुझे जेन्युइनली रोना आ जाता है। मैं रो पड़ी, मैं इमोशनल भी बहुत हूँ, तो यहाँ मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई और स्टेज पे रो दिया। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों मैं इतनी इमोशनल हूँ, क्यों रोना आ गया। बट आई डोंट नो, बट ऑफ कोर्स आई वाज इन पेन एंड आई फेल्ट वेरी बैड। अगर सही मायने में सही कलाकार को परखना है तो उसके ड्रामे से दूर बचना पड़ेगा। वो क्या ड्रामा कर रहा है, मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मेरी माँ बीमार है या मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी आँख फूटी हुई है, या मैं मरने वाला हूँ, या मेरे को छोड़ के भाग गई है। तो हर इंसान की कहानी अलग चीज़ है, टैलेंट अलग। आपको उस टैलेंट पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि उसके बैकग्राउंड पे या उसकी कहानी पे, क्योंकि नाटक बहुत लोग कर सकते हैं। अपने आप को उनको मालूम पड़ गया कि आजकल अगर थोड़ा सा अपनी कहानी बना दो तो लोग थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं या उनके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा रिसेंटली भी इंडियन आइडल में उन्हें एक कंटेस्टेंट ने फोर्सफुली किस कर दिया था, पर नेहा ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। शो के जज विशाल रडलानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने नेहा को उस कंटेस्टेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने को कहा भी था, पर नेहा ने मना कर दिया। वहीं ट्विटर पे लोगों को ये इंसिडेंट बहुत ही फेक और टीआरपी ओरिएंटेड लगा। रिलेशनशिप्स। अपने और हिमांशु कोहली के रिलेशनशिप को लेकर नेहा हमेशा ओपन रही है। हिमांशु और नेहा की मुलाकात यारियां मूवी की सक्सेस पार्टी में हुई और कुछ टाइम बाद दोनों के रिलेशनशिप में होने की न्यूज आने लगी। इंडियन आइडल में नेहा ने कन्फेस किया कि वो हिमांशु को डेट कर रही हैं और फ्यूचर में अगर वो शादी करती हैं तो हिमांशु लाइफ पार्टनर के तौर पर परफेक्ट है। हम सफ़र वैसे अगर हिमांशु कोहली जैसे हो तो जिंदगी आई थिंक ब्यूटीफुल हो सकती है, जैसा वीडियो में दिख रहा है। आई थिंक इज दोनों की रिलेशनशिप की हाइप इतनी ज्यादा थी कि उन्हें एक म्यूजिक वीडियो में भी देखा गया जिस पर ऑलमोस्ट 300 मिलियन व्यूज थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और फिर दोनों के ब्रेकअप का र्यूमर आने लगा और नेहा ने सोशल मीडिया पे शेयर किया दैट शी इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। नेहा ने अपनी पोस्ट पे कहा, यस आई एम इन डिप्रेशन थैंक्स टू ऑल द नेगेटिव पीपल इन द वर्ल्ड। यू आर सक्सेसफुल इन गिविंग मी द वर्स्ट डेज ऑफ माई लाइफ। कांग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुल। इसके बाद बहुत क्लियर हो गया था कि नेहा और हिमांशु का ब्रेकअप हो गया है और जैसे कि हमेशा होता है पेपराजी मीडिया ने हिमांशु को चीटर डिक्लेयर कर दिया। इन सब न्यूज रिपोर्ट्स के बाद नेहा के फैंस हिमांशु को अब्यूज करने लगे और नेहा ने फिर क्लैरिफाई किया, यस आई सेड आई एम हर्ट बट आई नेवर सेड दैट आई गॉट बिट्रेड। व्हेन इट कम्स टू बीइंग लॉयल ही इज द बेस्ट। नेहा ने अपने फैंस को कहा कि झूठी बातों को उन्हें सच नहीं मानना चाहिए, सो प्लीज स्टॉप अब्यूजिंग हिम एंड रिस्पेक्ट हिज प्राइवेट स्पेस। नेहा और हिमांशु के ब्रेकअप को काफी ज्यादा कवरेज दी गई थी जिसकी वजह से नेहा को तो नहीं पर हिमांशु की रेपुटेशन को बहुत क्वेश्चन किया गया। नेहा ने भी माना कि उन्हें अपने ब्रेकअप के बारे में सोशल मीडिया पर नहीं लिखना चाहिए था। मोस्टली स्टोरीज जो लव स्टोरीज हैं वो इनकम्प्लीट रह जाती हैं, तो हम फिल्म्स भी ऐसे ही बनाते हैं, जब जनरली जब मूवीज़ बनती हैं, वीडियोस भी ऐसे ही बनते हैं जिनसे लोग रिलेट कर पाएँ। तो हम जितना हमें जो प्यार दिखाया जा रहा है वो भी बिल्कुल सच्चा है, जो जैसे कपल्स जितना इन लव होते हैं, जितना प्यार में होते हैं, वो सब हमने दिखाया है। एंड देन इवेंचुअली जब दूर चला जाता है कोई आपसे प्यार करने वाला तो बहुत दुख होता है। एंड दैट आल्सो यू हैव सीन इन द वीडियो। लेसन नोन फैक्ट्स। नंबर 1, नेहा के फैन मोमेंट्स की बात करें तो उनकी सबसे फेवरेट मोमेंट तब की है जब 2016 में वो एक फ्लाइट के दौरान विराट कोहली से मिली। ये दोनों की फर्स्ट मीटिंग थी और विराट ने नेहा को कहा दैट आई एम योर बिगेस्ट फैन। नेहा ने बताया कि उनका कॉम्प्लीमेंट सुनकर मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही कह रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आपको मेरा कौन सा गाना पसंद है, तो विराट ने रिप्लाई किया कि उन्हें प्यार ते जैगुआर गाना सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।